जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, उसको डर लगता है, झूठ बोलना शुरू कर देता है। यह देश के प्रधानमंत्री पद की उम्मीद रखने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी हैं, जो देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन समानता देखा जाता है कि किसी गांव का बदतमीज और बिगड़ा हुआ लड़का भी 74 साल के व्यक्ति के लिए ऐसे तू तड़ाक वाले शब्द नहीं बोलेगा। फिर राहुल गांधी ऐसा क्यों बोलते हैं, यह सोचने वाली बात है। आखिर उन्हें किस बात का घमंड है? हम आपको बता देते हैं कि वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी को अनपढ़ जैसे शब्दों से बदनाम करने की कोशिश की थी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उन्होंने खुद को पढ़ा लिखा बताने की कोशिश की और प्रधानमंत्री मोदी को अनपढ़ कहा। अब यहाँ पर एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या पढ़ाई लिखाई का मतलब केवल डिग्री होती है, जिसमें संस्कार का कोई महत्व नहीं होता। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। राहुल गांधी के विषय में कहा जाता है कि वह अपनी ही पार्टी के बुजुर्ग नेता कमलनाथ जी को कमल कहकर बुलाते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि वह खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी मानते हैं। राहुल गांधी ने अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा है कि हमारी 3 मांगे हैं। पहला, जातिगत जनगणना करवाई जाए। दूसरा, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू हो। और तीसरा, SC ST सब प्लान लागू किया जाए। कानून, हिंदुस्तान का कानून है कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण होना चाहिए। और ना नरेंद्र मोदी ना बिहार की सरकार उस कानून को लागू कर रही है। इसीलिए हम उन पर दबाव डालेंगे। और जब तक, मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहां आया हूं ना, रोक नहीं पाए, वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। क्योंकि आप 90% हो, आप अपनी स्ट्रेंथ समझो। आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर, आपके ध्यान को इधर उधर करके आपको रोका जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। खैर, राहुल गांधी की मांग ठीक है और उन्हें अपनी मांग रखने का पूरा अधिकार है। फिलहाल आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जाति जनगणना की बात को खुद ही कहा है और जल्दी ही वह जाति जनगणना करवाने वाले हैं। लेकिन जहां तक बात रही प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण लागू करने की और साथ ही साथ SC ST सब प्लान लागू करने की, तो उसको लेकर भी लोगों ने राहुल गांधी के सामने अपनी कुछ मांगे रखना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया साइट X पर अपनी मांगों को रखते हुए कहा है कि हमारी भी 3 मांग है। पहला, कांग्रेस को अपने शीर्ष पद से राहुल गांधी को हटाकर वहां पर SC ST आरक्षण लागू कर देना चाहिए। राहुल गांधी को फौरन कांग्रेस के शीर्ष पद से हटाकर खड़गे को PM कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए। दूसरा, राहुल गांधी की सारी संपत्ति को जब्त करके दलित और पिछड़ों में बांट दिया जाना चाहिए। और तीसरा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जाति जनगणना करके
80% पोस्ट पर सिर्फ SC, ST और OBC को ही रखा जाना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या राहुल गांधी अपनी मांगों को अपने साथ अपने पार्टी में लागू कर पाएंगे या उनकी मांगें सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए हैं। क्या राहुल गांधी कांग्रेस के शीर्ष पद पर प्रधानमंत्री पद का दावेदार एक दलित व्यक्ति घोषित करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? यह सोचने वाली बात है। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है? आप हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।